कल कितना बात समझ में आपको आया? कल जो बताया गया साहब भी जानकारी उसी बात कितना समझ में आया? समझ में तो काफी बात आई। इधर 4 साल में और 74 साल में आपने क्या अंतर देखा? वर्तमान में आपकी उम्र कितनी है? आपने क्या बताया था? 80 साल जी लगभग। जी। तो 4 साल इधर जो हम लोग साधना कर रहे हैं, हमारे साथ में जो आप कर रहे हैं जी, इसमें, और 74 साल जो आप हमारे पास आने से पहले का जो आपका उम्र गया जी। उसमें आपने क्या अंतर देखा? अब इसमें साहब अंतर ये हुआ कि मैं स्वयं की जानकारी इसमें हो रही है और तो उथल में चला गया, उथल का मतलब मैं कुछ नहीं, वो तो चला गया तो वापस तो आना नहीं है। जी। लेकिन उसमें जो आपने कार्य किया, जैसे आध्यात्मिक कार्य जो आपने किया, व्यवहारिक काम तो सभी लोग अपने अपने मन के हिसाब से अपने परिवार, समाज, जाति, गांव, देश के हिसाब से करते हैं जी। वो तो एक रिवाज बना हुआ है सामाजिक, उसमें लोग अपना चाहे उलझन कह लीजिए और चाहे एक नियम कहिए, उसी में आदमी अपना पलता बढ़ता है। लेकिन जो अध्यात्म में आप कब से आए? अब अध्यात्म में साहब मूलतः तो हम समझिए गुरु मंत्र तो हम साहब पहले ले लिए थे, लेकिन साहब कितने उम्र में लिए थे? उम्र कितनी रही होगी उस समय में आपकी? हमारी उम्र जाते जाते 15-16 साल की रही। 15-16 साल। और उसके पहले? उसके पहले तो अपना घर में रहते थे साहब, पढ़ते होते। मतलब 15 साल की अवस्था में आपने गुरुमुख हो गए। तो ये अध्यात्म क्षेत्र में ही तो आए। जी। गुरुमुख होने का मतलब अध्यात्म क्षेत्र जी। तो अध्यात्म क्षेत्र में 15 साल से लेकर के और 75 साल की अवस्था तक, 76 साल, कुल मिला करके 60 साल। जी। 60-61 साल आप अध्यात्म में बिताए। तो उस 60-61 साल में और इधर 4 सालों में आपको क्या दिखाई दिया? क्या जात बिरादर के साधु बन जाने से हमारी मुक्ति हो जाएगी? जैसे जो जात बिरादर के लोग आजकल दिमाग में फीड किए हुए हैं कि हमारे जात के हैं इसीलिए वो हमारी मुक्ति वहां संभव है। नहीं, ऐसी तो कोई बात है नहीं साहब। नहीं, जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अयोध्या जाते ही हैं। जी, कब जाता हूँ? बहुत कम जाता हूँ। आ जाता नहीं, नहीं, जाते हैं कि नहीं? हाँ, कम जाए या न जाए हमें नहीं कह रहे हैं, जाते हैं ना, पहले से भी जाते रहे आप। जी। तो अयोध्या में भगवान राम एक हैं, हनुमान जी एक हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न दशरथ, यानी उनका जो परिवार है वो एक ही है कि अलग अलग है? सब एक ही है। वहां सभी लोग दर्शन उन्हीं का करने जाते हैं। कोई भी पूरे विश्व से आता है तो वहीं आता है। लेकिन आपने वहां देखा होगा कि हर जाति के वहां मंदिर बने हुए हैं। जी। हर जात के मंदिर बने हैं नहीं? जी, बने हैं। जो कि वहां जात का क्या मतलब है? जब भगवान राम एक हैं, हनुमान जी एक हैं, तो वहां किसी जात का एक अलग से मंदिर बना करके राम को पूजना, मानना, न मानना, क्या ये उचित होता है? जैसे आप जिस भी जात के आते हो, हम उसका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आपके जो नात बात हित मित्र आते हैं तो आप ही के घर आएंगे या और किसी के घर जाएंगे?
हमारे तो हमारे ही घर आएंगे। आप ही के घर आएंगे। आपके गांव में मान लो बहुत सारे लोग ऐसे आपके रिश्तेदार होंगे जो गांव में अन्य लोगों से भी उनका संपर्क रहा जी बना होगा। जी। लेकिन क्या वो उनके घर जाकर के खाना खाते हैं कि उनके घर जाके सोते हैं? नहीं, हमारे घर आते हैं। आए हैं आपके घर तो आप ही के घर में रहेंगे। जी, तो भगवान राम किसके हैं? सबके हैं। सबके हैं ना। जी। तो वहां फिर जात बिरादर और धर्म कर्म अलग से बना करके वहां रहने का क्या तात्पर्य है कोई तात्पर्य? सभी तो पुरानी परंपरा है, पहले मैं से नहीं बना कह हुआ रहा, है। मैं ये नहीं कह रहा पुरानी परंपरा है या नहीं है, मैं नहीं कह रहा। मैं जो पूछूं तने बताओ। यहाँ जिरे चल रही है। जिरे का मतलब हुआ कि सही तथ्य की जानकारी करना। अब साहब हमारे समय से तो मैं जो 60 साल की बात कर रहा हूँ, 60 साल में जो आपने देखा वो यही तो देखा। आप भी जब जाते हो मंदिर में तो आपके भी अपने एक जात बिरादर के वहां मंदिर है ना? भी है ना? तो क्या आपके जात बिरादर के जो संत महात्मा वहां हैं, जो मैं इस तरह से बता रहा हूं, क्या उन्होंने कभी बताया इस तरह से? नहीं नहीं, सब नहीं बताते साहब, मैं यही तो कह रहा हूं। ऐसा कहीं तो नहीं वहां बताते। वहां जात बिरादर के होने से या फलाने धर्म के हैं ऐसा होने से क्या हमारे चित्त की वासना निवृत्त हो जाएगी या और पुष्ट हो रही है? तो और पुष्ट होती है यहाँ पर। तो फिर हम मुक्त कहाँ हुए? और राम का जो परिभाषा है वो भी मैंने आपको बताया है। अब जानकारी हो गई उसकी भी। इस 4 साल में जी हमने एक एक करके जो आपको जानकारी दी उसमें, जी और जो 60 साल में आपने किया उसमें, जी हमारे साथ आपने किया नहीं है, खाली जानकारी हासिल किया है। जी साधना की पद्धति बताया हूं। जी। मैं आपके साथ न आपका जात का हूं, ना आपका धर्म का हूं, ना आपका गुरु घराना का हूं, मैं कोई हूं नहीं। जी जी। लेकिन जो तथ्य बताया उसमें और उसमें जरा तुलनात्मक अध्ययन करिए तो क्या वो आपको वासना से निवृत्ति का मार्ग सुझाए? नहीं। 60 सालों में जो नहीं जान पाया बल्कि उसी को और पुष्ट किया आपने, वासना को ही और मजबूत किया। जी। और यहां जो हम जानकारी दे रहे हैं इसमें अभी खाली आपको जानकारी हुई है। जो समय वास्तव में था उससे बचने का, नष्ट हो वो तो नष्ट हो गया। जी और अब क्या कहूं, यहाँ कौन सा शब्द का प्रयोग करूं? जी। आपके लिए वो पूजनीय वंदनीय स्मरणीय हो सकते हैं, लेकिन जहां नियम नियमावली के तहत है, ठीक है, जी। उसके तहत वो क्या माने जाएंगे आप बताइए? इसमें साहब हमारी भी गलती होगी। आपकी कहाँ गलती है? आपकी गलती नहीं है। गलती हम इतना आप जिज्ञासु हैं। देखिए विद्यार्थी, सुनिए, विद्यार्थी का मतलब होता है शिक्षा को ग्रहण करना, ठीक है जी। ग्रहण करने वाले का तो चित्त बिल्कुल साफ है, वो ग्रहण करना चाहता है, जिज्ञासा है। कराने वाले का जो मानसिक स्थिति होती है उसी तहत तो करने वाले की स्थिति बनेगी। बात यूं है। जी। मैंने कभी आपको आपकी मोदक की बात की? नहीं। बोलिए। नहीं। कि आप हमारे भक्त हो जाइए तो आप जन भंडारे में 50,000 रुपया लगा देंगे? जी। आप लगाइए अथवा न लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगाएंगे, खर्च करेंगे, जो भी करेंगे आप अपने जो मन से करेंगे वह आपके मस्तिष्क में स्टोर रहता है, और वह स्टोर आपको फिर समय से काम आता है। जैसे आपके घर में स्टोर रूम हो, आप जिसको कबाड़ रूम कहते हो या स्टोर रूम आप कह लीजिए, तो आपने उसमें सामान रखा है। आज अगर जरूरत नहीं है, 10 साल बाद ही जरूरत है, तो अगर रखे हैं तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। भले वो जंग पकड़ ले जी या जाम हो जाए, ठीक है जी। या चूहा काट दिया हो, भीतर की चीजें चूहा काट दिया हो, जी जी। जाम हो गया हो, जंग पकड़ लिया हो, तमाम चीजें हैं। जी। वह आप नहीं जानते, तो समय पे जब निकालेंगे तब समझ में आएगा।
लेकिन मस्तिष्क में एक बात है ना कि ये सामान यहाँ रखा हुआ है। जी तो है। ऐसे ही जो आप खर्च करते, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे ऋषियों का जो रिसर्च है वो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी ऋषि परंपरा से हूं, तो मैं तो अपनी ही भाषा बोलूंगा ना। जी अपने ऋषियों की भाषा बोलूंगा, न कि मैं अन्यों की भाषा बोलूंगा। और ऋषि भी कहां से आए थे? हमारे आपके बीच बीच के तो हैं, जो उन्होंने, जैसे वर्तमान में ही पूरे विश्व में अपने अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोग आदमी ही तो हैं। ये सभी आदमी हैं। सभी लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं आदमी ही। तो जब अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं लोग, तो देखिए समाज कितना मजबूती के साथ, सुदृढ़ता के साथ, अच्छे के रूप में आगे अपना सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन जहां कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करता है, तो वहां क्या होता है? तो समाज में खलचल होती है, एक अलग टाइप की होती है। जैसे अभी इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, तो क्या हो रहा है? विपरीत काम हो रहा है ना। जी एकदम विपरीत काम हो रहा है। नष्ट हो रहे हैं सब। मानवता को नष्ट करने का काम मनुष्य ही कर रहा है। इनको क्या कहेंगे आप? अच्छा आदमी कहेंगे? इनको तो आदमी कह ही नहीं सकते आप। ये तो खूंखार जानवर हैं, मनुष्य का चोला पहने हैं। चोला मनुष्य का है, लेकिन भीतर जो उन्होंने स्टोर रूम में स्टोर किया है, वो जानवरों से भी बदतरकी वाली चीज है। जानवर तो सिर्फ अपने पेट के लिए किसी दूसरे जीव का हत्या करता है, शिकार करता है, और वह भी खाली वर्तमान में उसको जो भूख लगी रहती है उसको मिटाने के लिए। और वह भी किसी जानवर को मार देता है और जितना उसके पेट में आता उतना ही ले लेता, बाकी छोड़ के चला जाता, तो उसको अन्य जो मांसाहारी जानवर है वो खाते हैं। यहां क्या देखा जा रहा है कि अपने लिए सिर्फ किया जा रहा है। तो जब अपने ऊपर आदमी को, इसीलिए अभी देखिए मैं लाना भूल गया, आजकल रमजान का महीना चल रहा है। दैनिक जागरण में एक पृष्ठ पे एक छोटा सा स्लोगन निकलता है, और वो जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं अच्छे पदों पर, उनके निकलते हैं, उनके विचार निकलते हैं कि ये जो रमजान का महीना है वो क्यों और किस लिए इसे धारण करवाया गया, समझे ना। तो उसमें मैंने अभी पढ़ा, तो वो खैर शाम वाले में आपको हम बता देंगे। उसमें लिखा है कि भूख, जब आप रोजा रहते हैं तो भूख से तड़पते हैं, और वो तड़पन जो है आपको एक शिक्षा देता है, ज्ञान देता है दूसरे के भूख को समझने के लिए, दूसरे के दर्द और पीड़ा को समझने के लिए। अगर आप अपनी भूख को समझ गए तो दूसरे के भूख रूपी पीड़ा को समझ जाओगे। तो क्या करोगे? दूसरे के ऊपर भी वही कार्य करोगे जो आपको अपने अंदर में आवश्यकता है, जो स्वयं आप चाहते हो। जैसे भूख से आप तड़प रहे हो, तो आपको भोजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जी पड़ेगी। तो आप ये चाहते हो कि हमको कोई बना के दे दे। जी, आप ये चाहते हो नहीं? जी। ऐसे तो सामने वाला भी जो भूखा है, वह भी तो ये चाहता, भाई मेरे पास है नहीं वर्तमान में, अगर कोई दे देता तो भूख हमारी मिट जाती, तो बहुत अच्छा होता, आनंद आ जाता। जी। तो रोजा इसीलिए धारण करवाया गया, ये तो एक पवित्र महीना माना गया। इस पवित्र महीने में जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, वह सिर्फ अल्लाह के अलावा अन्य कोई चीज धारण नहीं करते हैं, बस उनके जो नियम बने हुए हैं उस नियम को पालन करते हैं।
और उससे क्या होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है, एक दूसरे के दुख सुख को समझने का तरीका मिलता है, एक दूसरे के रूह को रूह की तरह जानना, समझना, देखना, महसूस करना, ये महसूस होता है। अभी हम लोग जिस स्थिति में चल रहे हैं, मैं भी उसी स्थिति में हूं और आप भी उसी स्थिति में हो। जब बोल के बंद होता हूं तो हमारी जो स्थिति बनती है वही स्थिति तो आपकी भी बनती है जी जिसको आप नींद कहते हो। जी जी तो जो नींद की स्थिति हमारी बनती है वही नींद की स्थिति आपकी भी बनती है। तो दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए? जी और जब दोनों एक अवस्था में रहते हैं, आप उस समय में आप बताइए आपका मन क्या कहता है कि ये सो रहे हैं, मैं जाग रहा हूं? क्या आपका मन वहां कुछ कहता है? कुछ नहीं कहता। जब मन वहां रहता ही नहीं है तो कहेगा क्या? जी कहीं कोई शंका भय वहां करता है? कुछ नहीं। और दूसरी बात, जो स्वतंत्र सत्ता मैं हूं वही स्वतंत्र सत्ता का अनुभव आप भी करते हो। जी जीव अनेक हैं, लेकिन सिद्धांत के अनुसार जब देखा जाएगा तो दोनों एक, हर जीव एक ही जैसे हैं। जी शरीर अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, उनकी संगत अलग है, उनके परिवार अलग है, उनके माता पिता अलग अलग हैं। इसलिए शरीर के माध्यम से हम लोग अलग अलग हैं और एक जगह इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं कि हम जन में बहुत बड़े ताकतवर हैं, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से। लेकिन जहां मुख्य रूप से देखा जाएगा वहां तो हम सब एक है ना। वहां की कौन किसके सामने कितना अपना ताकत दिखाएगा? जब मैं मतलब नींद में आ जाता हूं तो मैं आपको कौन सी ताकत दिखाता हूं, और जब आप नींद में आ जाते हो तो आप हमको कौन सा ताकत दिखाते हो? कुछ दिखाते हो? हाँ, कुछ नहीं। वह जो स्थिति हम लोगों की बनी वह अपने अपने मन की गति को त्याग करने के बाद बनी। आप अपने मन की गति को त्याग दिए और मैं अपने मन की गति को त्याग दिया। गति माने चाल। मन में ही प्रश्न उठते हैं ना, तर्क करने की शक्ति मन में ही होती है और मन ही जानने का कोशिश भी करता है, तर्क भी करता है, हाँ हूं ना कहता भी है। लेकिन जहां हम लोग अपने स्वरूप में पहुंच गए वहां हाँ हूं ना कुछ कहता है? कुछ नहीं। बोलिए। कुछ नहीं। तो वृत्तियों को ही तो खाली अलग अलग करना है। मैं कौन हूं इसी को जानने बैठे हम लोग। तो अपनी शुद्धता, अपनी स्थिरता और अपने आप में खुद शांति का अनुभव करना और वही हो जाना जो मैं हूं, जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं शब्द के माध्यम से, सोहम। ऋग्वेद की ऋचा है ना, सोहम सह अहम। सह माने वह, अहम माने मैं, वही मैं हूं। कौन? जो तुम हो। तो यहां जीव जीव के बारे में बात हो रहा है। अब 4 वेद हैं, 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। कोई कह रहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान ही बड़ा है। तो ज्ञान माने जानकारी होता है, जानकारी करता कौन है? मन करता है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही बड़ा है। तो अब उससे छोटा, वह छोटा हो गया कि नहीं? कौन? ज्ञान। ज्ञान आत्मा से छोटा हो गया। तो अयम आत्मा ब्रह्म। तो आत्मा ही बड़ा है, उस बड़े आत्मा का अनुभव कैसे किया जाए? तो जो अनुभव करता है उनके साथ जब बैठेंगे तब तो अनुभव करेंगे।
अभी आप जिस संत के सानिध्य में साधना कर रहे हैं, वह अगर उस लेवल के ना होते तो क्या आपको उस लेवल तक पहुंचा पाते? नहीं पहुंचा पाते भाई। इंजन जितना पावरफुल होता है, उतने तो गाड़ी डब्बा उतना ही आरामदायक यात्रियों को आराम देते हुए मंजिल तक पहुंचा देता है। जब इंजन ही कमजोर रहेगा, उसका पावर कम होगा, तो बता दीजिए डब्बे कैसे जब अपने मंजिल तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंच जाएंगे। अध्यात्म के बारे में मैंने आपको बताया। अध्यात्म किसे कहते हैं? स्वयं मैं को नहीं को जरा उसका डिफिनेशन बता के बताइए, डायरेक्ट ना बताइए, लोग नहीं समझ पाएंगे। अध्यात्म का, अध्यात्म तो ही मैंने पूछा, और अध्यात्म का जो मूल तत्व है वो क्या कहता है? अध्यात्म 2 शब्दों से बना हुआ है। बोलते जाइए। अधिक अधूरा होगा, पूरा करेंगे तो जो होगा अध्यान और अध्यय और अध्यान। अध्याय और अध्ययन जी। तो किसका अध्याय किया जाए? स्वयं का होगा, आत्म का। किसका अध्याय किया जाए, किसका अध्ययन किया जाए तो हो जाएगा आत्म का। तो आत्म क्या है जिसका अध्ययन करना है? आत्म जो है स्वयं का। नहीं, आत्म शब्द का क्या डिफिनेशन है, अर्थ? आत्म शुद्ध हूँ, शांत। नहीं जी, अर्थ पूछ रहा हूँ। आत्म शब्द के कितने अर्थ होते हैं? मैं, स्वयं, निज, स्वयं, मैं, निज। 7 अर्थ होते हैं। स्व, स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः और अपने आप। जी। अर्थात स्वयं मैं कौन हूं। जब इस तरह से डिफिनेशन देंगे, उसको व्याख्या करके जब आप बताएंगे, तब लोग समझ पाएंगे हाँ बात तो सही कह रहे हैं कि अध्यात्म का मतलब ये होता है कि स्वयं मैं कौन। डायरेक्ट कहने से लोग अपने शरीर को समझते हैं कि मैं यही हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं धनवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ये हूं, मैं ये कहने लगते हैं ना जी, जो कि वहां उसकी जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए तो कहा कि क्या जाति, धर्म, मजहब ये आपको अपने तक पहुंचाते हैं? मैंने जो अभी प्रश्न किया तर्क दे करके कि क्या जिस जाति में आप जन्म लिए हो, क्या वो जाति के लोग क्या अध्यात्म में माहिर थे? वह तो शरीर में माहिर थे। तो शरीर की जो स्थिति परिस्थिति वर्तमान की थी वो थी गरीबी की। तो भौतिक गरीबी को आपने दूर किया, तो किससे किया? आपने ही मेहनत मजदूरी से गरीबी दूर हो गई। लेकिन गरीब जब थे तभी भी आप थे। गरीबी दूर करने के लिए ठंडी गर्मी भूख प्यास मान अपमान सहन करके मजदूरी किए, तभी भी आप थे। अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, जो बना है उसको यथावत बनाए रखना है, ये इस समय भी आप हो। तो क्या यही ये आपका जीवन समाप्त हो जाएगा? आगे नहीं रहेंगे? जब गरीब थे तो अमीरी के लिए ललक थी कि अमीर बन जाएंगे तो हम बड़ा चेतनावान हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, कुछ करना नहीं होगा, स्वर्ग की तरह रहेंगे, नौकर चाकर रहेंगे, परिवार रहेगा, बनाएगा, खिलाएगा, हमारा सेवा करेगा। जो भावना थी, उस भावना में क्या आप स्थिर रह गए? नहीं। वह चीजें आपको प्राप्त हैं वर्तमान में जी, क्या वो आपको स्थिर कर दिए, सुखी कर दिए? कोई चिंता तनाव मन में नहीं है? कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब जो चीज आप खोज रहे हैं और उसको मिल जाने के बाद भी खोज जारी है, तो इसका मतलब है कि अध्यात्म में आने के बाद भी हम तृप्त नहीं हुए। खोज जारी रहने के बजाय समाप्त हो जाए तब ना अध्यात्म में आना हमारा सफलता है जी। हम जाति बिरादर में, मंदिर मस्जिद में या स्थान में, एक स्थान के मैनेजर होने से, प्रबंधक होने से
क्या हमारी मुक्ति हो जाएगी, या मुक्ति का काम करने से मुक्ति होगी? मुक्ति किस जगह पे जाकर के मुक्ति होती है? भोजन कर लिए तो भूख से मुक्ति मिल गई जी। जो भूख आपको तड़प दे रही थी, दुख दे रहा था, पीड़ा दे रहा था, चंचलता दे रहा था, चंचबाई पकड़ा हुआ था, भोजन मिल गया, भोजन कर लिया, आप तृप्त हो गए। लेकिन क्या उससे संतुष्ट हो गए? क्या उससे तृप्त हो गए? क्या दोबारा उसको भोजन की जरूरत नहीं है? जब तक शरीर रहेगा तब तक सब कुछ की आवश्यकता बार बार पड़ती रहेगी। हम मुक्त किससे होना चाहते हैं? शरीर से ही तो जी। तो शरीर वर्तमान में बना है, दिखाई दे रहा है, इसको न पढ़ करके बल्कि हमें वहां पढ़ना होगा कि ये शरीर धारण किस कारण से हुआ। जी। जो शरीर हमने धारण किया वो किस कारण से धारण किया। तो कारण का जब निवारण करेंगे तभी तो जन्म आप मुक्त होंगे शरीर से। और जब शरीर से एक बार मुक्त हो गए तो शरीर से उत्पन्न होने वाले ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान सब कुछ से आप ऊपर हो जाएंगे कि नहीं? मुक्त हो जाएंगे कि नहीं? जी। कारण तो ढूंढा ही नहीं जा रहा है, कारण का निवारण होगा कैसे? अकारण का निवारण किया नहीं जा रहा है, तो आप बता दीजिए कि मुक्ति कैसे मिलेगी खाली कहने से? क्या जाति धर्म में या मंदिर में या मस्जिद में, गुरुद्वारे में या किसी के संग कर देने से क्या मुक्ति हो जाएगी? नहीं। हमारा ही आप संग करें और खाली चिल्लाएं कि अरे महात्मा जी बहुत अच्छे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े आचरण संपन्न हैं, बड़ा साधना रत हैं। अभी कल एक आदमी मिला, कह रहा था महाराज जी हम सब कुछ से संपन्न हैं, कुछ कमी नहीं है। तुम कहीं भजन करते हो? कहा हाँ भजन भी करता हूं। कहा कैसे? कहा कि हमारे बच्चे जब अपने घर के प्रांगण में मंदिर बना दिए हैं भगवान शंकर जी का, वहीं बैठ करके बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपता हूं, काम भी करता हूं, भीतर से हमारा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप भी होता रहता है। तो मैंने कहा ये तो पूजा है न कि भजन। अब वो आश्चर्यचकित हो गया कि भजन क्या होता है, पूजा क्या होता है। ये तो कह रहे हैं पूजा है न कि भजन है। लेकिन अब ऐसी जगह मिला जहां चित्त स्थिर भी हो तो भी चंचल हो जाए, जिसको कहते हैं तहसील। तहसील में आप जाइए तो चित्त स्थिर भी है तो चंचल हो जाएगा, क्योंकि वहां जितने भी लोग जाते हैं वो चंचल मन वाले ही जाते हैं। तो वो भी जहां पे हमको मिला तो हमारी बात को क्या समझेगा, क्योंकि स्थान ही ऐसा जगह है। तो भजन मैंने आपको बताया था कि नहीं, भजन कहते किसे हैं? भजन भजन धातु से बना हुआ है। भजन में सेवा करना नहीं, ये तो मूर्खता वाली बात हो गई। सेवा तो वो कह करके भजन शब्द का सेवा शब्द कह करके वो प्रयोग करता है। जैसे मैं हूं, मैं आपको कहूंगा कि भजन शब्द का अर्थ सेवा होता है, आप सेवा में लगे रहो, तो सेवा का मतलब गुलामी। तो भजन गुलामी नहीं सिखाता है, भजन स्वतंत्रता सिखाता है, स्वावस्था, स्वाधीनता। आप समझे क्या नहीं समझे? जी समझे। तो ये तो मूर्खता वाली बात शब्द वहां जोड़ दी गई है, न कि उसका अपना डिफिनेशन है। भज धातु का जो अर्थ है वो खंड खंड करना, अलग अलग करना, विभाजन करना। तो यहां सेवा शब्द का कहां अर्थ? खंड खंड करिए, विभाजन करिए, अलग अलग करिए। तो किसको? प्रश्न होता ना किसको? तो उत्तर में है अपने ही विचार को और अपने ही कर्म को। जब आप विभाजन करते हैं अपने विचार और कर्म को, तो देखते हैं कि
कर्म जैसा रहता है, अगर कर्म गलत हुआ है तो देखिएगा मन भयभीत होता है। जी। तो क्या आप भय हैं? नहीं, कि आपका कर्म आपको भय करवाया, कर्म खराब। तो वहां कर्म को सुधारने की बात करता है। जी। तो कर्म सुधार लिए तो सेवा अपने आप हो गया। जी। आपको सेवा करने की जरूरत नहीं, कर्म को सुधार लिया आपने। आप समझे? जी। तो किसकी सेवा हुई? स्वयं की सेवा हुई। सेवा करनी है बहुत तनी। हमसे कह महाराज जी आशीर्वाद दे दिहल जे, हमारा ही कमुआ बन जाए, ठीक है। तो हम कहते हैं हम तो आशीर्वाद तो जब कहा तब दे दें, कोनो बात ना है, हमें लगे झोरा भर की बात, ठीक है। लेकिन तुहार आपन आशीर्वाद अपने पे बा कि नहीं बा। अब जब हम इस तरह से बोलते हैं तो चौंक जाता आदमी, ये क्या बोल रहे हैं। तो वही कुतर्क करने लगता है, क्या कहता है, अपने तो देता नहीं बाटा और कहता है तुहार सेवा तुहार आपन आशीर्वाद अपने पे बात नहीं बा। ये कौन मतलब बा? जो कि ये रहस्यात्मक चीज है, समझने वाली चीज। आप गाली गलौज करते रहो और मैं आपको आशीर्वाद देता रहूं, तो क्या गाली गलौज के जो एवज में परिणाम आने वाला है, क्या उससे आप मुक्त हो जाएंगे? नहीं। बोलिए। आप मारपीट करते रहिए, तो क्या हमारे आशीर्वाद देने से आप उसके परिणाम से बच जाएंगे? बोलिए। तो कर्म कितने प्रकार के? क्रिया करेंगे कर्म हो जाएगा। तो कर्म का परिणाम तो आप जो करेगा उसी को तो मिलेगा ना, जी, उसे मिलेगा कि दूसरे को मिलेगा? जी। अब कर्म कितने प्रकार के हैं? क्या मालूम है? अच्छा कर्म, बुरा कर्म 5 प्रकार के हैं जी। आंख का रूप, ये भी कर्म है। किसका? आंख का। आंख ने जिस तरह का दृश्य देखेगा, रूप को देखेगा, मनोभाव उसी तरह से बदलता है जी। तो उसका कर्म हो गया। तो वहीं वो दुख सुख दोनों अनुभव कराता है। कान जी, कान का विषय शब्द, शब्द जैसा कान पाता है, मनोभाव उसी तरह से बनता है, आपको प्रेरणा उसी तरह से देता है। नाक, नाक का कर्म क्या है? सुगंध दुर्गंध। तो जैसा वर्तमान की स्थिति रहती है वैसा आपका मनोभाव बनता है और उसी तरह से फिर आपका कर्म होता है। जीभ, स्वाद, स्वाद जीव जैसा लिया, मनोभाव उस तरह से बना। अब मनोभाव बनकर के शब्द बाहर, जी उसी जीव से शब्द भी बाहर निकलते हैं, तो कर्म होगा कि नहीं? जी। और लिंग, इस तरह से 5 ही नहीं 10 कर्म हैं, 10 प्रकार के हैं, बल्कि 10 ही नहीं 11 प्रकार के हैं। 10 इंद्रियों के 10 कर्म, एक 11वां मन। मन जो हवा में कल्पना करता ना, मन एक अलग चीज है, कल्पना करता है खाली। वर्तमान जो हमारा है ये भूत का वर्तमान है, भविष्य है। भूत जो बीता हुआ है उसका वर्तमान भविष्य है। अब वर्तमान में रहता नहीं आदमी, भविष्य के बारे में हमेशा सोचता है। तो जब वर्तमान भूत का भविष्य है तो वर्तमान में जो चीजें हमें दिखाई देंगे वही तो सत्य माना जाएगा। जी, वही सत्य है। लेकिन वर्तमान में न होने के कारण हम इसके आगे और भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, तो वही गड़बड़ कर देते हैं और वही गड़बड़ी हमको अपने वर्तमान के कर्मों से वंचित कर देता है जी। और गलत सही करा करके मन को दुखी सुखी करते कराते आज तक ले हम लोग चले आए। बात समझ में? जी। तो मन की गति को रोकने के लिए साधना की जरूरत है, उसको बोलते हैं स्थिर चित्त। जी। स्थिर चित्त हुए बिना ये कहिए कि हम अपने आप को पढ़ें
और पढ़ करके अपने ही कर्म को सुधारें, क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। जो आप अनुभव कर रहे हैं। जी। अब जो कर्मों के बारे में बताया गया वो तो खाली एक तरफा चला गया। हम लोगों को आपकी 60 साल जो उम्र चली गई वह एक तरफा रहा, खाली मौखिक बोलते रहे लोग। जी। किताबों को पढ़ते रहे आप, लोगों से सुनते रहे, सुन करके जैसा लोग बोलते गए वैसा आप करते गए, लेकिन क्या आपके मन का भय खत्म हुआ? 60 साल की उम्र तक आपने जो कार्य किया उस कार्य का परिणाम क्या आपके मन को निर्भयता प्रदान किया? स्वयं काम नहीं किया। लेकिन इधर 4 सालों में अब मौजूद हो रहा है, निर्भय बन रहा है। इधर 4 साल में जहां कहीं भी किसी भी प्रकार का शंका आपके मन में होता है जी, उसका समाधान मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा? पूरा मिल जा रहा है। और मिल जाने के बाद यहाँ पर अभी मैं बोल के बंद हो जाऊं, अभी आप 3 घंटे 4 घंटे तक लगातार जो बैठोगे एकदम निश्चिंतता, यहाँ कोई भय शंका प्रश्न मन में उठेगा? कुछ नहीं। कि हमको यहाँ बैठा दिए, अपने भाग गए, अपने चले गए, से कोई मतलब नहीं। कहीं मेरा कोई सामान न चोरी हो जाए, मैं निश्चिंतता पूर्वक बैठ जाऊं, पता चला हमारा सामान गायब हो जाए, पता चला हमको आगे कोई लगा दे, पता चला कोई हमारे ऊपर कोई पहाड़ ढकेल दे, कोई पत्थरें मार दे, कोई ईंटें मार दे, क्या किसी प्रकार का कोई भय है, शंका है? कुछ नहीं। क्यों नहीं है? अब इसलिए नहीं साहब, मतलब कि ये साधना स्थल बना हुआ है। ऐसे संग में आप हैं जहां जिसके संग से मन बिल्कुल निरछल है। जी। तो संग किसका है? निरछल व्यक्ति का है। जी। उसके अंदर में छल कपट कहीं है ही नहीं। जी। अगर छल कपट होता तो वो 1 महीना में कुल पता चल जाता। 4 साल तक लगातार आपको बैठने की जरूरत नहीं पड़ता। और आप ही ने बताया ना कि 2 साल तक मन को अपने बस में करने में लग गया। आप ही कर घूम रहा था साहब, बैठे नहीं, मतलब घूम रहा था मन एकदम से। वो तो कह रहा, तो मतलब मन करे कि नहीं आएंगे, बहुत क्या था, लेकिन साहब जबरदस्ती करके हमें आता रहा। अब हमको बिल्कुल अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बात मैं पहले अगर बताता तो क्या आपके समझ में बात आती ना? तो खुद पढ़ रहा तो मालूम हो रहा था, बताने नहीं, लेकिन खुद पढ़ रहा तो मालूम हो रहा है, तो जानकारी हो रही तो खुद मालूम हो रहा है। ये न होता है जी। अब संघ का असर का देखिए। अभी एक व्यक्ति ने मेरे YouTube पर, अरे उस पे क्या नाम है, WhatsApp पे मैसेज किया है जी। उसने तो अपने बेचारे ने अच्छा भाव लगा करके किया है। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1586 दिन हो गए। तारीख 11 मार्च सन 2026, दिन बुधवार, प्रातः काल का समय। एक सज्जन व्हाट्सएप पे हमारे भेजे उस संघ के असर पर कि संघ का असर क्या पड़ता है, कैसे होता है। संगत का असर, उसके व्याख्या में उन्होंने लिखा है,
सुई का उत्तर वो दिया है, उदाहरण है। सुई क्या चीज है? सुई जब अकेली चलती है तो उसका कर्म सिर्फ चुभना होता है। क्या होता है? चुभना। सुई जब अकेली चलती है तो उसका कर्म सिर्फ चुभना होता है, लेकिन जैसे ही उसे का साथ मिलता है उसका कर्म फटे हुए को जोड़ देता है। क्या चीज? क्या किसका साथ पाया? जोड़। धागा का। सुई जब अकेली चलती है तो उसका कर्म सिर्फ चुभना होता है, लेकिन जैसे ही उसे धागे का साथ मिलता है उसका कर्म फटे हुए को जोड़ना हो जाता है। ये होता है संगत का असर। संगत से स्वभाव तो नहीं बदलता, परंतु कर्म जरूर बदल जाते हैं। स्वभाव का मतलब मैंने बताया ही है। स्वयं माने स्वयं का भाव माने कीमत। तो स्वयं की कीमत, स्वयं में जो मैं हूं शुद्ध स्थिर शांत और एक रस, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन कर्म में परिवर्तन आ जाता है। अब जो आप हमारा संग किए 4 साल, इसमें और जो 60 साल तक आपने अनेकों संतों का आपने संग किया, अनेक जगहों पर गए, अनेक काम किए जो धर्म मार्ग में बताए गए, आपके गुरु परंपरा में, आपके जात के लोगों की परंपरा में, आपके अपने मन के परंपरा में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ सब आपने किया जी। लेकिन क्या आपके मन का पीड़ा, दर्द, भय, शंका खत्म हुआ? बल्कि और बढ़ गया। अगर बढ़ा न होता तो आपके शरीर में हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आता। क्या आता? नहीं आता। आप मेरे साथ 4 साल से बैठे हो, आप मेरे संग में कोई ऐसा दिन बताइए जिसमें मन में कोई भय, शंका, डर ऐसा कभी आया हो? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, चेतना जागृत करने के लिए डांटता जरूर हूं, क्योंकि समझ है नहीं आपकी उतनी बढ़ती, तब मैं डांटता हूं, क्योंकि समझ है बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि सदगुरु कबीर साफ साफ कहते हैं, हम लोग कबीर के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं ना जी। साधना हम किसकी कर रहे हैं? कबीर की जी। तो कबीर सहज में रहने की बात करते हैं ना जी, पहाड़ चढ़ने की बात नहीं करते। हमारे जो ऋषि हैं वो पहाड़ चढ़ने की बात नहीं करते, वो एकदम साफ साफ सिंपल सी बात करते हैं। आप ऋग्वेद काल से लेकर के और शास्त्र काल तक आप कहीं देखिए, कहीं पहाड़ चढ़ने की बातें नहीं करते। जब आप उसको पढ़ेंगे ना, आपका एकदम साफ साफ उदाहरण देकर के समझाते हैं और स्पष्ट करते हैं। श्लोक भी है, मैंने अपने जो रिसर्च है उस रिसर्च में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो मूर्ति पूजा है अधम से अधम है, कर्म है, अधम से अधम कर्म है। और आपको मूर्ति पूजा का ही जन पूरा विधि सिखाई गई जी। तो मूर्ति की पूजा करनी है जो उत्तम हो। वो कौन सी मूर्ति की पूजा? आप साधु के बीच में रहे हैं, जाते आते रहे हैं, उनकी भाषा को कभी आपने सुना? भाषा को सुनते ही नहीं। तो आप सुनते भी हो, मानते नहीं हो, मानते भी हो तो उसको धारण नहीं करते हो, समझने का प्रयास नहीं करते। कभी कभी आपने अपने गुरु घराना में, आप गुरु जी के पास कभी बैठे रहे हो और उनके पास आपके समय में ही भंडारी आकर के पूछे कि महाराज जी क्या मूर्ति का भोजन बनना है? क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या मूर्ति का भोजन बनना है या क्या मूर्ति का चूल्हा चिताना है? कभी ऐसा शब्द सुने हैं? नहीं सुने। नहीं सुने? सुनवा नहीं किए? अरे सुने होंगे, ऐसा नहीं है नहीं सुने होंगे, क्योंकि वो केयर नहीं किए ना, क्योंकि उस तरह से कोई बताने वाला नहीं मिला ना।
मेन बात तो यूं है, हम लोगों का भाषा समझना इतना आसान नहीं होता है। जी हम सिंपल से आपके बीच में रहते हैं, लेकिन हमारी बोली भाषा, हमारे विचार कितने उत्तम है, कितने पवित्र हैं, ये आम आदमी कैसे समझ लेगा। जी तो हम लोगों की भाषा, अब जैसे प्याज है, उसको क्या कहते हैं, राम लड्डू, ये तो आप सुने ही होंगे। जी जी। मरचा को क्या कहते हैं, लंका। लंका। लहसुन को क्या कहते हैं, राम जवा। जी हाँ, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। नमक को क्या कहते हैं, राम रस। राम रस। तो हम लोगों की भाषा ही अलग है। अब क्या मूर्ति का भोजन चेताना है, ये भी आप शब्द सुने होंगे कि नहीं। जी सुने हैं ये तो सुना है ना। वही वजह तो मैं कह रहा था कि आपके ही गुरु जी के पास आप बैठे हों और उसी समय में उनके भंडारी आकर के पूछ रहे हो कि महाराज जी, गुरु जी, स्वामी जी, काली चेताना है, क्या मूर्ति का है, चिप्पी चेताना है, ये भी आपने सुना होगा। चिप्पी। चिप्पी का मतलब होता है एक पानी का बर्तन। ये जो नारियल, दरियाई नारियल होता है, उसी का बनता है। हमारे पास रखा हुआ, आपको दिखा देंगे। अच्छा, जिसको लेते थे, क्या होता है, ये फकीर लोग लेते थे, वही तो चंबल। तो फकीर का मतलब सन्यासी ही होता है ना। जी। काला काला भी होता है। वही काला काला, हाथ में इसे टांगे रहते हैं, उसमें डंडी लगी रहती है, वो लगवाया जाता है, अलग से लगवाना पड़ता है। तो वो चिप्पी चेताना। अच्छा। क्या मूर्ति का चिप्पी चेताया जाएगा। अच्छा। क्योंकि चिप्पी तो एक संत एक ही ठू लिए रहेंगे ना, 10 ठू लिए रहेंगे, एक ही लिए रहते हैं। अरे जिसको आप कमंडल कहते हैं, कमंडल तो पानी रखा जाता है। हाँ, वही पानी के लिए ही, वो भी पानी के लिए, लेकिन वो चिप्पी अलग से स्पेशल बनता है। अच्छा। कि पुराने संत परंपरा में जो अच्छे संत हुआ करते थे, उनके पास जरूर रहता था वो, समझे ना। तो चिप्पी चेताने वाली बात, क्या मूर्ति का चिप्पी चेताया जाएगा। तो मूर्ति मतलब हो गया आदमी। तो संत की परंपरा है ना, तो हम लोग आदमी नहीं कहते हैं, संत नहीं कहते, साधु नहीं कहते हैं, मूर्ति कहते हैं। मूर्ति कहते हैं। तो मूर्ति का मतलब हुआ मनुष्य की सेवा करना। और आपको क्या बताया गया, मूर्ति मतलब मंदिर में जो बैठा हुआ मूर्ति है, उसकी पूजा करना। और यहाँ आप साधु के बीच में रहे हैं, साधुओं की भाषा नहीं समझ पाए, क्या मूर्ति का भोजन चेताया जाएगा। ये सब छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण की होती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। लेकिन समझ कहाँ आता है। मूर्ति शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। जी, बोलिए। मूर्ति का प्रयोग हुआ। तो हम लोग जो सेवा करते हैं वो मूर्ति की करते हैं। आप कौन हैं, मूर्ति ही तो है हमारे लिए। जी। मैं आपकी सेवा कर रहा हूं कि नहीं। जी। आपको अपने आप का परिचय करा रहा हूं कि नहीं। जी, करा रहे हैं। तो मैं आपका सेवा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो सेवा आपकी तब कर पाऊंगा जब मैं अपनी सेवा खुद कर लिए रहूंगा तब। भाई, जो भंडारी आया आपके गुरुजी के पास पूछने, इसका मतलब है कि वह अपने आप में संपन्न है, तभी तो पूछ रहा है। मतलब उसके पास आटा, चावल, दाल, तेल, मिर्च, मसाला, लकड़ी, गैस, चूल्हा, मतलब सब कुछ उपलब्ध है। वह सब कुछ की उपलब्धता मेहनत किया है, परिश्रम किया है, और उसके अंदर में ये भाव जगा कि जो मेरे पास सामान है, इस सामान का सदुपयोग कैसे हो। तो मूर्ति की सेवा करने से ही तो होगी। आपने जो धन इकट्ठा किया, किसके लिए किया, अपने मूर्ति के लिए, परिवार के लिए। परिवार कौन है, मूर्ति ही तो है। आदमी है कि नहीं है। तो आदमी की सेवा के लिए आपने धन संपत्ति इकट्ठा की। 10-20 लाख का जो कल आप बता रहे थे, 10-20 लाख का मैं मालिक हूं, वो किस लिए मालिक हो, उस परिवार के लिए जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके पास आए, साईं इतना दीजिए,
जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो साधु का मतलब यहाँ कपड़े से साधु नहीं, सज्जनता से है। कोई भी व्यक्ति, चींटी से लेकर के मनुष्य तक, जितने भी जीव जंतु हैं, मेरे पास अगर वो याचना लेकर के आते हैं कि भैया हो मुझे भूख लगा है, तो उनको हम अपनी कर्म कमाई का जो धन इकट्ठा है उसमें से उनका सेवा करो। यहाँ तो मैं नहीं देखता हूं, मैंने गांव में देखा है ऐसे ऐसे लोगों को कि गाय चराने जा रहे हैं तो एक गमछा लिए रहते हैं, तो गमछा के एक कोना पर एक तरफ आटा गठिया लिए हैं और एक तरफ चीनी। ऐसा क्यों करते थे? ये प्रत्यक्ष हमने देखा है और हमने उनसे पूछा ऐसा आप क्यों करते हैं, तो मैंने उसका जो उन्होंने जो बताया वो उनके बहुत उत्तम भाव, और बहुत उत्तम भाव मैंने देखा तो मैं भी करता था। चींटी देने के लिए, चींटी हाँ, चींटी चूंटा जो जमीन पे चलते फिरते जीव दिखते थे उनको वो उनके लिए ले जाते थे। क्योंकि आप देखेंगे कि कितनों हजारों लाखों रेत हैं और उस रेत में से अगर एक दाना भी अगर आपने चीनी डाल दी तो चींटी देखिए उठा ले जाती है। लाखों करोड़ों जो बालू के रेत पड़े हुए हैं उसको नहीं छूती है, लेकिन एक दाना वो लेके चली जाती है क्योंकि उसके काम का है। और इस भाव को मनुष्य ने समझा, इसीलिए वो जहां भी जब भी गाय चराने जाते तो वो अपने दोनों माने गमछा के दोनों तरफ, एक तरफ आटा एक तरफ चीनी जरूर लेके जाते। कितना उत्तम भाव है। और जो इतने उत्तम भाव वाला व्यक्ति हो वो कभी लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज निंदा चुगली करेगा? नहीं करेंगे। बोलिए, नहीं करेंगे। और वो कहते हैं उस व्यक्ति को लोग कहते हैं जो चंचल मन वाले हैं, कहते हैं अरे ये तो बाबा आदम के जमाने के विचार रखते हैं। देर सवेर आप भी वहीं आओगे, क्योंकि वो भी जो आज कर रहा है वो भी कभी आप ही जैसा था। लेकिन कुछ ऐसी घटना उसके साथ घटी कि जहां उसके मन को झकझोर दिया, और झकझोर दिया तो विचार इतने उत्तम आए कि वो अपने उस उत्तम विचार में स्थिर हो गया और वो अपनी स्थिरता आज दिखाई दे रहा है। तो आज का परिणाम नहीं है, आज का कर्म नहीं है, पूर्व के कर्मों का परिणाम आज दिख रहा है। और आप भी अभी उसमें नहीं हो, इसलिए उस चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हो, हल्के में ले रहे हो। लेकिन जैसे घटना घटेगी निश्चित है कि आप भी उसी घटना में आओगे। हाँ, ये है कि आज आपकी समझ नहीं है, लेकिन जब कल समझ होगा तो ये व्यक्ति नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी स्मृति, इसका ख्याल जरूर रहेगा। और वो ख्याल और स्मृति आपके अपने स्वभाव को बदलने में बहुत सहायक होगी। आप समझ रहे हैं? कोई भी घटना किसी के भी सामने हो वो स्थिर नहीं रहता, लेकिन वो घटना याद रहती है, हमको झकझोरती है और हमारे ही अपने कर्म को बदलने में सहायक होती है। आज हमारे गुरुजी नहीं है, ठीक, जिन्होंने हमें ध्यान साधना की इतनी पराकाष्ठा का अनुभव कराया, वो आज है नहीं, लेकिन उनके द्वारा बताए गए जो भी कर्म थे वो आज हमारे द्वारा आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? जी दिखाई दे रहा। वो नहीं है, शरीर से नहीं है, लेकिन विचार उनके अभी हैं कि नहीं? क्योंकि उन्होंने विचार मुझे दे दी, उनके विचार ही तो मैं बोल रहा हूं। मेरे पास अपना क्या था? कुछ नहीं था। संघ का असर है, तो संघ का असर मन से किया मैंने, उनको ही पढ़ा मैंने, ये हमको बताना क्या चाहते और मेरा जिज्ञासा क्या है। तो दोनों में जो मैंने एक रूपता देखी, तो मैं वहां देखा कि मैं चाह भर रहा हूं, कर्म नहीं कर रहा हूं। तो कर्म जब करूंगा तब ना वो हमारी चाहना पूरी होगी। और ये हमको कर्म करा करके उस जगह ले जाना चाहते हैं, तो हमारी चाहना मात्र से और उनके कर्म करा करके वहां ले जाने में कितना फर्क है।
बहुत अंतर है। और यही सब जगह दिखाई देता है। हम चाहते तो जरूर हैं, लेकिन कर्म करना नहीं चाहते। तो कर्म नहीं करना चाहते तो महसूस कैसे करोगे? बोलिए, मैं उस पद पर हूं जो मैं चाह रहा हूं, उसको महसूस कैसे करोगे बिना मन को स्थिर किए? क्योंकि मन तो आगे आगे चलता है ना। जैसे टॉर्च आगे आगे चलता, पीछे पीछे आप चलते हो, ऐसे ही मन आपका आगे आगे प्रकाश देता रहता है और आप उसके पीछे पीछे चलते हो, और कहां ले जाकर के गड्ढे में गिरा देता पता नहीं चलता है। यहां टॉर्च जो जो दिखाया जाता है उसमें हम चेतना में रहते हैं, लेकिन जो मन हमको जो टॉर्च दिखा रहा है वहां हम चेतना में नहीं रहते हैं, बल्कि मन को ही चेतनावान बना देते हैं, और वो चेतना हमको कहां ले जाके गड्ढा में गिरा देता है पता नहीं चलता है। जैसे आजकल एक प्रचलन चल गया है जीपीएस का। जीपीएस जानते हैं क्या? जीपीएस एक योजना चालू की है। एक योजना चालू की है जीपीएस। क्या बताइए? जात बिरादर में। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं। जीपीएस का मतलब होता है गाड़ी में जो अपने 4 व्हीलर हैं या मोटरसाइकिल हैं या मोबाइल है, इसमें चलता है। वो है, आप मान लीजिए लखनऊ, यहाँ से आप बनारस जाना चाहते हैं, ठीक है? तो जहां आप बस्ती में हैं, आप बनारस उसमें डाल दीजिए, वो रास्ता आपको दिखाएगा कि किस रास्ते से आप बनारस पहुंच सकते हैं, शॉर्टकट कौन है। जी। अभी आपने एक घटना देखा होगा, पेपर में भी निकला था, हो सकता है 8-9 महीना हो गया हो या साल भर बीत गया हो। 4 आदमी कार लेकर के चले, जहां भी जाना हो उनको अपना चले, और जीपीएस लगा दिए। जीपीएस ने शॉर्टकट में जब रास्ता दिखा दिया, तो एक नदी पर पुल बन रहा था, वो पुल को मतलब रास्ता दिखा दिया, ठीक है? पुल बन रहा ये नहीं दिखाया, रास्ता खाली दिखा दिया, क्लियर है, मतलब इस शॉर्टकट से आप जा सकते। तो ये लोग जो है अपना गाड़ी लिए और अपना उसी जीपीएस को लगा करके अपना चल दिए। चलते गए चलते गए चलते गए, जब नदी पर पुल पर चढ़े तो पुल आगे जा करके जो पाया बना हुआ था, पाया के बाद जब वहां वो था ही नहीं। अब वो क्या किए, अब स्पीड तो पूरी थी, अब क्या करें, बस वो पुल के ऊपर से गिर पड़े नीचे। अब वही सब लोग मरे पड़े हैं। पता चला कि वो जीपीएस के कारण हुआ। तो हमारा मन जो है ना, ऐसे जीपीएस की तरह है, रास्ता दिखाता है, इन गड्ढा में कहां जाके गिरा देगा पता नहीं। और हमारे साथ क्या घटना हुआ आपको बताऊं। हमारे अपने साथ, हम थे, महंत विचारदास जी थे, और 2-3 संत और हम लोग थे, ठीक? कुल मिला के 5 लोग थे, हम 5-6 लोग गए हरिद्वार। एक संत गाड़ी लिए थे, तो गाड़ी में उन्होंने अपना जीपीएस लगवाया था, और यहाँ हम लोग भी अपनी ही गाड़ी से गए हुए थे, महाराज जी के अपने गाड़ी से। तो महाराज जी से वो बहुत प्रभावित रहते थे पहले। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये जीपीएस अगर कहिए तो मैं आपकी गाड़ी में लगवा दूं, और कहीं आपको फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी रात बिरात आप चलते हैं जी, कहीं भी आपको जाना होता है, तो आप जहां से चलते हैं वहां से, और जहां जाना है वहां का खाली नाम उस पर ऐड कर दीजिए, और रास्ता आपको बताता चला जाएगा, आप उसी के रास्ते चले जाइए। ठीक है, हम लोग गए, लगवा लिए। अब लगवा करके जब चले हरिद्वार से, तो चंडी पुल पार किए हम लोग मुरादाबाद को आने के लिए, ठीक है? अब वो रास्ता आगे चल करके, जो मेन रास्ता था, बारिश होने के कारण ब्लॉक था, तो घुमा करके रास्ता बना दिए थे लोग कि ऐसे घूम करके जाके फिर आगे इसी में मिल जाए, और मिल करके जब आगे बढ़ जाए। तो जैसे ही हम लोगों ने मेन रास्ते को टर्न किया, मेन रास्ते से टर्न हो करके जैसे ही मुड़े, वैसे ही फिर अगला रास्ता उसने दिखा दिया।
जीपीएस ने दूसरा रास्ता। आगे का रास्ता दिखा दिया। अब आगे का रास्ता हमारा ड्राइवर उसी को पकड़ लिया। अब वो पकड़ लिया तो 2-2.5 घंटे में मुरादाबाद पहुंचने के बजाय हम लोगों को पूरा शाम को हम लोग चले थे लगभग 5 बजे, और दूसरे दिन हम लोग 3 बजे के आसपास हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। पूरी रात जो है हम लोग चलते रहे, कौने कोने रास्ता ले गया, कहाँ वो गन्ना क्या पूरा झुंड, मतलब दोनों तरफ से गन्ना, बीच से जो सड़क होती है ना, वो क्या बोलते हैं, चक्रोट पकड़ा करके, अरे हम लोग कहाँ कहाँ पूरी रात घूमते रहे और दिन भर घूमते रहे। ओ पहुंच गए हम लोग नैनीताल। अरे भाई पूरी रात चले और दिन में 3 बजे तक चले, तो जब दूरी नहीं तय करेंगे तो कैसे पूरी रात चलेंगे। अब वो पूरा घुमाया, रात में किससे पूछा जाए, कहां कौन खेत में मिलने वाला, दोनों तरफ गन्ने। जहां कहीं चौराहा मिले तो पूछा भी जाए, उतर करके किसी से जा करके जगाया जाए, लोग सोए हुए तो कहे बाबू आगे चले जाओ, आगे पूछ लेना किसी से। अब पूरी रात हम लोग ऐसे चलते रहे, पहुंच गए नैनीताल। बता तो रहा हूं, मन की गति बता रहा हूं। मन की गति ऐसी ही है हम लोगों की, बस जीपीएस की तरह रास्ता वो खूब दिखाता है। जैसे आप जब किसी बात को कल्पना करते हैं ना, जब खेत खरीदना है, आपके पास पैसा पर्याप्त हो गया, मन में ये बन गया कि अब खेत खरीदना है। खेत कितना खरीदना है, 1 बीघा 2 बीघा जो भी पैसा हो। तो अब देखिए विकल्प के रूप में आपको कितना ऑप्शन देगा। अगर हाई खेतवा मिल जात तो कितना सुंदर रहा, लेकिन दे ही नहीं। लेकिन प्रयास करे हो सकाल दे दे, ठीक है। तरह तरह का प्रश्न करता है, नहीं करता है। अब ये मैं तो कभी खेत खरीदा नहीं तो मैं क्या जानूं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं आपके साथ हुआ है, तो क्या मैं गलत बता रहा हूं? नहीं, सही है। बोलिए। मैं तो खेत खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा किया नहीं। ऐसा जीपीएस कोई मशीन होती है? वही तो बता रहा हूँ, जीपीएस मतलब है इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट आपके हर घर में जहां आपका मेड़ है या किला गाड़े सब दिखा देता है। नहीं तो हम लोग साथ जो जीपीएस से ट्रेनिंग दिया गया है, तो मशीन से कोण निश्चित करता था, किस कोण पर कौन सा प्लांटेशन है, और प्लांटेशन जनरल में एंट्री करना पड़ता। नहीं वो नहीं, जीपीएस का मतलब वो यहाँ पे जो वर्तमान में जीपीएस है वो एक मशीन है, वो आप अपने गाड़ी में लगा लेंगे तो रास्ता दिखाता है, और जो रास्ता बने हुए हैं उस रास्ता को दिखाता हुआ चला जाता है। कोण दिखाता था, वो अंश इस अंश पर है, तो उसी तरह से मशीन ये भी है। अब ये है कि ये रास्ता को दिखाता है, आपका मशीन जो है कोण को दिखाता है। तो मशीन है। हाँ तो हमारा मन भी तो मशीन है। वो सूक्ष्म मशीन है, वो स्थूल मशीन है, ये सूक्ष्म मशीन है, बस अंतर इतना है, ठीक है। लेकिन क्या उसको जो मशीन आप चलाने के लिए ट्रेनिंग लिए, क्या उससे संतुष्टि मिल गई? क्या उसको दोबारा नहीं चलाना पड़ा? क्या एक ही बार चलान लेने से आपका पूरा जीवन का खर्चा आ गया? क्या अभी भी आप उसी मशीन को चलाते हैं? नहीं, तो कुछ खत्म हो गया सर। तो फिर तो मन की गति की बात हो रही। मन की गति जीपीएस मशीन की तरह है। एक जीपीएस मशीन स्थूल है, ये जीपीएस मशीन हमारा इंटरनेट से जुड़ा सूक्ष्म है। कैसे बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए पैसा हो गया, खेत खरीदना है, तो जब सड़क से चलेगा, ठीक है, तो कहेगा यार ये खेतवा मिल जाए तो हम ले लेते, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन वो देगा नहीं, क्योंकि भाई उसको भी तो जरूरत है। उसके पास अपना अगर कोई मजबूरी ना हो तो क्यों बेचेगा? कोई भी सड़क पर का जमीन आदमी तभी बेचता है जब कोई मजबूरी हो। आप ही के पास अगर सड़क पर जो दुकान आपकी चलती है हाईवे पर, वो अगर आपको बेचना पड़े तो मजबूरी में बेचेंगे क्या? सामान्य स्थिति में भी बेचते नहीं। बहुत मजबूरी आ जाएगी तब बेचेंगे आप। ऐसे ही है
तो मन कल्पना करता है, लेकिन ले जा करके कहां गिराता है? ओ नदी के किनारे, नदी के तट पर कोई बेच रहा है, पता चला कि भाई फलाने बेचत है। अब मजबूरी ही बा कि हमें खेत लेना है, और कोई खेत बेच नहीं रहा है, यही बेच रहा है, तो क्या करते हैं, हम उसको ले लेते हैं और इस कल्पना से ले लेते हैं, अच्छा आज इसको पैसा वहां फंसा देते हैं और ये बढ़बे करेगा, और कल जो है हम, मतलब कल मतलब अगले साल तक कुछ पैसा बढ़ा करके वो देवे करेगा, उसको बेच दिया जाएगा। फिर और कहीं अगर मिलेगा, जैसे मान लीजिए खोजी रहेंगे और जहां मिल जाएगा हमारे अनुकूल, उसको खरीदने के लिए इसको बेच देंगे। अब पता चला कि रात में बाढ़ आई और आपका जो जमीन था वो पानी में चला गया, पता चला कि आपका पैसा भी पानी में चला गया और जमीन तो पानी में जाएगी। ऐसे न होता है। तो मन की गति हम लोग दिन प्रतिदिन अपने देखते हैं, और जो कि मन हमसे अलग है ये भी महसूस होता है, और कहते भी हैं हमारा मन आज ऐसा है, हमारा मन ऐसा आज कह रहा है, हमारा मन ऐसा सोच रहा, कहते भी हैं, लेकिन अलग महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि अलग महसूस कराने वाले कोई शक्तिमान व्यक्ति हमें मिला नहीं। उसी मकान में हम लोग रहते हैं, लेकिन मकान हमसे अलग है ये हम कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हमको किसी ने बताया ही नहीं कि मकान हमसे अलग है। मकान में रखा हुआ सामान हमसे अलग है, हम उसको समय समय से सदुपयोग करते हैं, कभी किसी ने बताया? जो कि प्रयोग हम रोज कर रहे हैं, हम उसी में लीन हैं, लेकिन फिर भी महसूस नहीं कर पाते कि हम इस वस्तु से अलग हैं। तो अलग की वस्तु अलग ही रहेगी, न कि मैं हो जाएगा। बोलिए जी। तो उसमें अच्छाई बुराई हानि लाभ अपने आप दिखाई देगा कि नहीं देगा? जी दिखाई देगा। देखने वाला उस वस्तु से अलग है तब ना देख रहा है जी, और देखने वाला अपने आप को नहीं देख पा रहा, यही समस्या है कि आखिर मैं हूं कौन जी। अब समझ में आ रहा होगा इस 4 सालों में कि पहले जो हमने किया वो सत्य मान करके किया, ये श्रेष्ठ लोग हैं, पवित्र लोग हैं, शादी नहीं किए हैं, बच्चे नहीं हैं, पत्नी नहीं है, घर मकान सब छोड़ दिए हैं, तो ये जो कह रहे होंगे वो सत्य कह रहे होंगे, तो उनकी बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं। तो आपने बात सबकी मानी जी, लेकिन क्या आपको ये जो स्थिति आज आपकी बन रही है, क्या उन लोगों के संग से बना? नहीं। तो फिर उनको हम कैसे पूजनीय मान लेंगे, कैसे बंधनीय मान लेंगे, कैसे प्रातः स्मरणीय मान लेंगे? बोलिए। वो तो अंधे लोग थे, साफ साफ कहा जाएगा कि अंधे लोग थे, और मैं तो अंधा था ही। अब अंधे से अंधा मिल गया तो बताइए राह बतावे कौन? कोई नहीं बता पाएंगे। आंख वाला जो होगा वही आपके अंधेपन को खत्म करेगा, आपके मंजिल तक पहुंचाएगा। तो यहाँ जो संत अब मिले आपको वो आंख वाले मिले, अंधे नहीं है। इसलिए मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कहां फंस रहे हैं, इनकी वृत्तियां कहां उलझ रही हैं, कहां फंस रही हैं। और वृत्तियों को जब तक हम चेतना नहीं देंगे तब तक ये उसको छोड़ेगा नहीं, उसको पकड़े ही रहेगा। अब पकड़े रहेगा तो क्या होगा? जो रास्ता अपनाया मोक्ष का वो देखेगा कैसे, जानेगा कैसे, समझेगा कैसे, प्रयोग कैसे करेगा? आप बात समझ रहे हैं हमारी? अच्छा साहब, अयोध्या में सभी जातियों का मंदिर बना हुआ, तो हम तो अपने समझते हैं जैसे ब्राह्मण लोग मतलब और जात को मतलब नहीं लिफ्ट देते थे, तो ये लोग सोचे होंगे बुजुर्ग लोग कि हम लोग अपना अपना मकान मतलब बना लें मंदिर, ताकि मतलब इसमें आकर रहें अयोध्या। ऐसी कोई नहीं, तो ये सब गंवारपना भाषा में आता है, यहाँ पे ये सब चीजें लागू नहीं होती है जी। ये सब गंवारपना है, सभी बिरादरियों के मंदिर। मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन ये सब गंवारपना है। आप खुद अनुभव करिए, राम एक के हैं तो हमें अलग अलग मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? हमें आप बताइए। राम तो एक के हैं और राम सर्वव्यापी हैं, ये भी है, आकाश की तरह है, स्वच्छ है, निर्मल है। मैं राम शब्द का डिफिनेशन में आपको बता दूं,
राम शब्द संस्कृत के रम और घम 2 धातु से बना हुआ है। हम लोग खाली शब्द पे जा रहे हैं, उसकी उत्पत्ति पे नहीं गए। उत्पत्ति पे जब जाएंगे तब न राम को समझेंगे। तब हम कहा वहां जात बिरादर लड़ाई झगड़ा कहीं है? वो तो वही है, वो तो सभी लोग वही हैं। तो वहां लड़ाई कहाँ आएगी? कहाँ वहां घर बनाने की जरूरत पड़ेगी? कहाँ वहां अलग से मंदिर बनाने की जरूरत पड़ेगी? बोलिए। ये तो ईर्ष्या द्वेष दिखाई दे रहा है, यहाँ पर छल कपट दिखाई दे रहा है, यानी बुराइयां दिखाई दे रही हैं, न कि कोई अच्छाई दिखाई दे रहा है। अच्छाई में तो वहां एक ही रहता है। जैसे मुस्लिम में अच्छाई एक बहुत अच्छी अच्छाई है, वो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं और किसी के सामने नहीं झुकते, अपने बाप के सामने नहीं झुकते हैं। और जो कि अल्लाह का मतलब होता है ऑल इन वन, अंग्रेजी में ऑल इन वन, ऑल इल आह। तो ऑल इल आह कौन है? वो स्वयं ही है, लेकिन अपने को नहीं समझता, कहीं और समझता है। तो वो जो एक मान्यता दी गई है कि एक कोई अल्लाह है जो सबका मालिक है, उसके सामने झुकना है, बाकी किसी का नहीं झुकना है। तो बात तो सही कहता है, लेकिन बाहर कर दिया यही उसी गलती कर दी। अंदर करता तो व्यक्ति समझता कि मेरा ही ऑल इन वन, मैं जानने वाला, मेरा आंख अलग है, कान अलग है, जीभ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, सब कुछ अलग है, और सबका मालिक मैं हूं। अपने ही शरीर का मैं मालिक हूं। तो हमारे ही शरीर में जो पार्ट आप हैं अलग अलग, ये इनका मैं मालिक हूं कि नहीं हूं? जी जी। अब इन साधनों का प्रयोग करने वाला जो मैं हूं, किस तरह से प्रयोग कर रहा हूं? आंख का प्रयोग कहां कर रहा हूं? देखने के लिए। तो देखने के लिए क्या? देखने के लिए देखने के लिए मतलब तो ऐसे है कि मतलब भगवान की मूर्ति देखने के लिए है, मतलब या कोई रास्ता देख के चलने के लिए है। यहाँ मूर्ति की कहीं सवाल नहीं है। भगवान का मूर्ति देखिए, किसी की मूर्ति देखिए, वहां रास्ता चलने की बात करें कि किसी भी काम को करिए तो आंख से देख के कंफर्म करके करिए। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, उदाहरण ले लीजिए, अभी आप देखिए, अपनी गलती एहसास करिए। आप सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, दुकानदार नीचे बैठा हुआ है फुटपाथ पे, ठीक, सब्जी लेकर के आप उसको कहते हो भैया केला कैसे, कच्चा केला, तो कहता भैया 40 रुपए किलो। तो भैया अच्छा 1 किलो दे दो, ठीक जी। आपने केला देखा, दाम पूछा और उसको कह दिया 1 किलो दे दो, वो आपको दे दिया। घर ले आए तो केला की जगह पे क्या निकला? बैगन। उसने आपको तौल के आपके सामने ही दिया। घर लेकर के आए तो निकला बैगन। तो कौन से आंख से आपने देखा? आपकी पत्नी आपसे पूछेगी आप क्या लाए हैं, आप कहेंगे केला लाए हैं, लेकिन जब उसको पन्नी को खोली और देख रही है बैगन है, तो आपसे मजाकिया में पूछेगी क्या ले आए हैं, दोबारा पूछेगी क्या ले आए हैं, आप कहेंगे केला लाए हैं। तो वो पूछेगी क्या सचमुच आप केला लाए हैं? कभी ऐसा घटना घटा है कि नहीं आपके साथ? बोलिए। सब नहीं कोई घटा सर, मेरे समझ दिमाग में। मैं क्या समझ कह रहा हूं? अच्छा मान लीजिए इसको नहीं समझ पा रहे हैं वो, मान लीजिए सेब खरीदे आप, ठीक, सेब आपने देखा होगा कि जो रेडी पे लगा के रखते हैं, वो सामने कितना अच्छा अच्छा लगा के रखते हैं, सड़ा के रखते हैं, आकर्षक बना करके रखते हैं कि देखने वाला तुरंत प्रभावित हो जाए और हमारा सेब ले ले। आपने पूछा कि सेब क्या रेट, उसने कहा कि 60 रुपया। तो आपने कहा अरे भाई कुछ कम कर लो, तो उसने कहा नहीं कम नहीं हो पाएगा। आपने कहा अरे 50 रुपया लगा लो, तो उसने कहा अच्छा चलो 55 रुपया दे देना, ठीक। आपकी बात को मान लिया, 55 रुपया में दिया। तो जिस पन्नी में आपको देता है आपके सामने निकालता है, आपके सामने ही निकाल करके उस पन्नी में रखता है और आप समझते हैं कि हाँ अच्छा अच्छा चुन करके दे रहा है। लेकिन जब घर ले आते हैं सड़ा निकल जाता है, तो सड़ा निकलता है कि नहीं? तो घर वाले क्या पूछते हैं कहाँ लिए, प्रश्न करते हैं कि नहीं आपसे? सड़ा वाला पहलवा गवा रखे रहते हैं सर। बात आप मेरी आप समझे नहीं, आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ देख करके लाना चाहिए, मतलब देख लेना चाहिए। तो आंख किस लिए बना है? सड़ा गला कैसा है, आंख किस लिए बना है? देखने के लिए बना है। आंख बना है देखने के लिए, और हाथ किस लिए बना है?
आंख के साथ साथ और भी तो हैं, हाथ का प्रयोग है, आंख तो उठाएगा नहीं जी, हाथ उठाएगा, देखेगा, आंख देखेगा, हाथ उठाएगा। तो क्या आपने अपने खुद प्रयोग नहीं किया इसका, अपने साधन का प्रयोग नहीं किया। तो किसका प्रयोग नहीं किया आपने? अपने साधन हाथ का प्रयोग किया, हाथ का नहीं, बुद्धि का। जी, बुद्धि का। आपने मान लिया, विश्वास में रहते हैं, आपने अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। जी। और ये घटना एक दिन का नहीं, रोज होता है। नहीं तो घटना घटा साहब। एक बार के घटना में जब आदमी जान जाता है कि हमें सड़ा गला दे दिया है, दोबारा हम जब जाते हैं तो लाख कोशिश करे, कुछ भी बोले, लेकिन हम अपने बुद्धि पे स्थिर रहते हैं देखना कि भैया पैसा आपका, लेकिन सौदा हमारा, हम अपने हाथ से उठा करके देंगे। अगर वो आप दे पाओ तो दो, नहीं तो मैं जाता हूं। तो आपको देखिए तुरंत कहेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, हम देंगे ही नहीं। तो इसका मतलब है उसके मन में छल कपट है ना। तो सड़ा गला आपको देना चाहता है, तो वहां आपका क्या बुद्धि काम करना चाहिए? हमको नहीं चाहिए सामान, चलेगा, लेकिन हम लेंगे तो अपने हिसाब से लेंगे, क्योंकि एक बार मैं धोखा खा चुका हूं। ऐसे बार बार आप धोखा खाए। हर जिस रात में आपने पहली बार स्त्री के साथ संभोग किया, वो घटना आपके साथ घट चुकी, सब कुछ आपको दिखा दिया, लेकिन उस घटना को बार बार हर रात में आपने किया। क्या ये बुद्धिमानी थी? बोलिए। उस समय तो सब अच्छा लग रहा था, मैं क्या कह रहा हूं, तो अच्छा समझ करके तो किए, लेकिन आज क्या समझ में आ रहा है? तो वही साहब, वो चली गई, अच्छा हुआ, हम तो यही समझ में आ रहा है। नहीं, वो तो चली गई तो आज समझ में आ रहा, अच्छा हुआ ना, लेकिन जब तक थी तब तक क्या समझ में आया? तब तक नहीं समझ में आता था। तो फिर वही बात तो है कि वही बात कहा गया कि एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे, अब बार बार ठगावे सो गपूनाथ कहावे। तो अच्छा मानना ही तो मन की गति है, और क्या है। और प्रतिदिन जब भी आपने स्त्री के साथ संबंध बनाया होगा, पहली रात का जो घटना है वो हर रात में घटा होगा, लेकिन क्या वो समझ में बात आई? नहीं आई। तो दुखदाई है, वही हमारे जन्म मरण का मूल कारण है, शरीर धारण करने का मूल कारण वही है। क्या बात समझ में आई? बोलिए। और जो त्यागी पुरुष हैं वो त्याग क्यों किए? उन्होंने पहले बड़े बड़े राजा महाराजा साधु बनते थे, अब तो जनबे नारी मोही गृह संपत्ति नासी, मोड़ मोड़ा भय सन्यासी, अब तो दूसरे रूप में लोग उसको लेने लगे। पहले संपन्न लोग साधु हुआ करते थे, वह हर घटना को वर्तमान में पढ़ते थे। इसका मतलब है कि अपने को अलग रख करके तब उसको पढ़ते थे, उस घटना को और अपने को अलग करते थे, तब उसको पढ़ते थे। और जब पढ़ते थे तब उसकी बुराई जो थी वो समझ में आता था, और उसी बुराई के कारण अपने जीवन को तुरंत बदल देते थे। जैसे जिस आश्रम में आप बैठे हैं यहाँ पर, इसके जो संस्थापक सदस्य थे, ये कौन थे? बाबा जगन्नाथ दास जी साधु बनने थे पहले कौन थे? जज थे। कहां पर थे, क्या जानकारी है आपको? विशेष जानकारी नहीं, क्योंकि आप तो बताते थे कि जन यहाँ लेखपाल साहब की लड़की आती थी। वो तो हाँ, वो तो आती थी। हाँ, वो सब तो जानते ही है ना। तो कहाँ पे जज थे ये नहीं जानकारी, नाम नहीं जानकारी है। असल में कभी बैठे तो है नहीं, पहले की बात रही। हाँ, हम लोग बैठते थे। तो ये जिला जज थे, और जिला जज पद त्याग करके संन्यास धारण कर लिए। क्यों धारण कर लिए? वो वर्तमान में रहे होंगे, वर्तमान में कोई उनसे गलती हुई होगी, उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने पूरे सिस्टम को ही त्याग दिया। उनको ये नहीं मन में कभी प्रश्न उठा कि अगर मैं इसको त्याग दूंगा तो मेरे बीवी बच्चे क्या, कैसे जिएंगे, मेरे पास आय का स्रोत क्या होगा। उन्होंने कोई मन में शंका नहीं रखा, सब ऑन द स्पॉट। बुराई है तो है, और इस कारण से आया, इस पद पर रहने के कारण आया। जो उन्होंने वो टटोला अंदर से, अपने आप में मजबूत हुए, और मजबूत होने के बाद उसको त्याग दिए।
ऐसे थोड़ी त्याग दिए होंगे नहीं, किसी के कहने से, बोले होंगे। वो खुद के साथ जो घटना हाँ। घटी उस घटना के कारण उन्होंने त्याग दिया। तो एक जिला जज अगर बदल रहा है, अपने सिस्टम को बदल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने कुछ देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, मजबूती के साथ उसे दृढ़ किया होगा, तब उसको अपने आप में चेंज किया होगा, बदला होगा, ऐसे थोड़ी बदल दिया होगा। आगे उसको कोई शंका नहीं है मैं कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, किस सिस्टम में रहूं, कुछ शंका नहीं। बस हमारे जीवन में जो बुराई आई वो इस पद और इस कारण से आई, इस कारण का निवारण कर दो, सदैव के लिए खत्म। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या आज के जिला जज लोग ऐसा कर पाएंगे? क्या ऐसा कर रहे हैं? जो कि रोज उनके साथ घटनाएं घट रही हैं, क्या उस भाव में वो हैं? लोग रिश्वत लेकर के फैसला कर रहे हैं, बिना रिश्वत के कर ही नहीं रहेंगे। तो क्या कर रहे हैं? उस जन्म मरण के चक्र में और अपना कर्म बना बिगाड़ करके जा करके फिर जिसके साथ जैसा आज व्यवहार कर रहे हैं वो जब आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा। रिटायर होने के बाद देख लीजिए, आप भी रिटायर हो, आप अपने ऑफिस में जाओ, जो पहले रुतबा आपकी रही होगी अपने ऑफिस की, क्या आज वहां के लोग वह रुतबा आपको देते हैं? बोलिए। मानवतम चाहे कर दे साहब, लेकिन वैसा वैसा रुतबा कहाँ रहेगा? हमारे पास कुछ है ही नहीं, अधिकार है नहीं। नहीं, अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, जो जिस ऑफिस में आप रहे जिस अधिकार के साथ, वह अधिकार आप भी तो आखिर मुलाजिम हो ना, उनके पेंशन तो ले रहे हो, रिटायर हो गए साहब। बात समझे नहीं आप? आखिर उसी ऑफिस के तो रहे, हाँ, तो उस ऑफिस के लोगों को आपको तवज्जो देना चाहिए ना, कि हमारे से पूर्व ये सीनियर रहे, इनका तवज्जो देना चाहिए। अरे तो जाएंगे साहब, वोट बैठाएंगे, चाय पानी पिला देंगे, तो करते हैं लोग, कहाँ करेंगे? बत्ती आप हमारी समझे नहीं अभी आप जी। कमवा जो करना होता है, चाय पानी पिलाने से बात नहीं बनती है, वो तो ये शिष्टाचार है, उन्होंने कर दिया। शिष्टाचार करते हैं, कौन करेंगे सर? नहीं, शिष्टाचार तो अलग की बात हो गई, काम की बात हो रही है। तो काम हमको करना बिना नहीं, जैसे अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो गए, उनका पेंशन नहीं लग रहा है, पेंशन नहीं लग पा रहा है, तो पेंशन लगवाने के लिए उसी अपने ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, महीनों दिन लगाते हैं। हाँ, तो परेशान करते हैं सब लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे पैसा लेते हैं, तो यही बच्चे तो मैं कहवाना चाह रहा हूँ, आप अपने समझ ही नहीं पा रहे हो। वो सब अपने वही पैसा लेने के चक्कर में, तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी आदमी जब पहले नौकरी में था तो भी तो इसे करता था साहब। मैं वही बच्चे तो कह रहा हूँ, रूटीन चली आई। अब यही बात आप समझ गए कि जो आपने कर्म किया था उस कर्म को आज वर्तमान में जो उस सीट पे बैठा हुआ वो भी वही कर्म कर रहा है। ये तो करबे करे। तो जो आपने किया है तो वो आपके साथ नहीं करेगा? तो करेगा ही। तो मैं वही बातें तो कह रहा हूँ कि जो जज लोग आज बैठे हुए हैं, दूसरे का जजमेंट कर रहे हैं, कल जब उसी पदा पर थे उतर जाएंगे, तो जो जिसका जजमेंट वो आज किए हैं ना, कल वो उसी इनके सीटिया, वर्तमान के सीटिया पे कल वो बैठेगा, तो उनके साथ भी तो ही करेगा जो इन्होंने किया है। करेगा। भाव कैसे बदलता है जब साधना की, अभी तो बहुत सी ऐसी चीजें जो अभी जानना है आपको, अभी तो खाली अपने आप की स्थिति को जनवाया हूं, अभी इसके अलावा इसके बाद का क्या प्रयोग होता है, कैसे होता है, तो अभी मैंने बताया नहीं। आप जो सोचते हो ये भी मैंने बता चुका हूं, जो सोचते हो उस सोच का वाइब्रेशन बाहर निकलता है, तरंगे जिसको बोलती हैं, सोच का तरंग बाहर निकलता है। तो सामने वाले की सोच और आपकी सोच कैसी है, अगर पॉजिटिव है, अनुकूल है, तो दोनों में संबंध देखिए बनता, तो भावात्मक वहां भाव जगता है, तो आपके अनुकूल काम होता है। लेकिन आपका भाव और सामने वाले का भाव विपरीत है तो कार्य भी विपरीत होगा। आप वहीं जरा, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप करते तो हो नहीं। जब मैंने आपको डब्लू को पढ़ने के लिए कहा तो डब्लू को आपने कई दिन जाके पढ़े नहीं, एक ही दिन चले गए, उसके बाद तो आप पढ़े नहीं। आप अब जरा कोर्ट में जाओ, खड़े होकर के वहां देखो, आपका काम हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, आप वहां खाली ये जाके बात करो कि वही जज, एक जज के सामने कितनी फाइलें आती हैं। मान लीजिए 100 फाइलें आई एक दिन में, तो क्या 100 फाइलों में एक ही मुवक्किल रहेगा? 100 मुवक्किल रहेंगे, 100 मुवक्किल रहेंगे, और 100 में भी उसमें भी वादी और प्रतिवादी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या सभी के फाइलों में
जज साहब एक ही भाव से देखेंगे, नहीं, जैसा केस हो वैसा देखेंगे। जैसा फाइल की प्रकृति होगी, जी फाइल की प्रकृति जी जैसी होगी, जज साहब का भाव भी उसी तरह से बनेगा। बदलेगा। तो फाइल की प्रकृति का मतलब क्या हुआ? उस व्यक्ति का भाव, जिस व्यक्ति ने फाइल किया है फाइल को, उसने अपने भाव को ही तो शब्दों के माध्यम से उसमें लिखा होगा। जी वही लिखा। और उसी को पढ़ेंगे वो कौन? जज साहब। अब पढ़ करके उनके अंदर में जो भाव जगेगा उसी शब्द के अनुरूप बनेगा। जी। और भाव जैसा बना, जजमेंट वैसा हुआ। आप समझ रहे कि नहीं हमारी बात? तो जो हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, उसके जो वाइब्रेशन है सामने वाले के ऊपर जाके प्रभाव डालता है, और वो प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है और जबरदस्त पड़ता है। इसलिए किसी के भी प्रति, इसीलिए ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग भाव में प्रयोग होते हैं। तो जो प्रयोग हो रहा है जिस समय में, उस समय में हम समझ ही नहीं पाते कि मैं वर्तमान में अच्छे गुणों का पालन कर रहे हैं या दुर्गुणों का पालन कर रहे हैं। तो उसका परिणाम जो आता है तो हमको कष्ट होता है। होता नहीं होता है? जी होता। तो पालन करते समय इसीलिए साधक साधना कर रहा है, किसका? अपने साधनों का प्रयोग कर रहा है। तो दो साधन है, एक अच्छा एक बुरा। तो अच्छे साधन का प्रयोग करके बुरे साधन को नष्ट करने के लिए प्रयोग कर रहा है। जी। तो हम लोग साधक हैं। तो साधक के मन में अगर कहीं भी किसी प्रकार का आसुरी गुण रह गया होगा तो निश्चित है कि वो दबा देगा, अन्य गुणों को दबा देगा। 100 गुण आपके अंदर में हो लेकिन गाली देने की आदत लग गई हो तो 100 गुणों को दबा देगा कि नहीं दबाएगा? जैसे ही अब प्रत्यक्ष प्रमाण है भरत पाणी, बिल्कुल। उनके पास 100 गुण है, लेकिन आप उनसे मिलिए, मिलते ही आपको समझ में आ जाएगा। आप समझ में? प्रत्यक्ष है, प्रमाण है, कई बार खोजने की जरूरत नहीं। जी। अन्य लोगों की तो बातें भी छोड़िए, अन्य लोगों तो दुर्गुणों से ही भरे हुए हैं, लेकिन जो वर्तमान में दिख रहा है 100 गुण का आदमी, एक अवगुण के कारण वो कहां जा रहा है? 100 गुण था तभी तो एडिशनल कमिश्नर होकर के रिटायर हुए। लेकिन एक अवगुण जो उनके जीवन में था, आज वही अवगुण पहले दबा हुआ था पद के कारण। जी। ठीक है, आज वह पद नहीं है, वो गुण उनके ऊपर हावी हो गया कि नहीं हो गया? जी। और हावी होकर के उन्हीं के जीवन को किस दिशा में ले जा रहा है, सुख के कि दुख के, ये तो आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। आपने ही तो कहा था एक दिन कि मेरा ही भाई वहां उनके यहाँ भोजन बनाता है जी। और वो क्या क्या बोलते हैं वो आपको बताता है। आप तो बताए थे कि नहीं? मैंने भोजन बनाता है अपना, हम जानते हैं क्या, तुमको कुछ बता रहे हैं? अच्छा, आपके पास बैठते नहीं ना? अच्छा, वासुदेव बाबू बता रहे थे। हाँ, वो बताते हैं। वो बताए हमको कि क्या क्या बोलते हैं। उनसे अभी आप कैमरा में आपको बताऊंगा कि क्या क्या बोलते हैं। अच्छा अच्छा, आप बता दीजिए। तो वो जो अवगुण, एक अवगुण है, उस 100 गुण को दबा दिया कि नहीं? जी दबा दिया। तो प्रत्यक्षम किम परमाणम, जब हम वर्तमान में रहते हैं भूत और भविष्य से छोड़ करके, तब हमें समझ में आता है कि हमें वर्तमान में कैसे रहना है। अब साधक हम लोग हैं जी। हम लोगों को अपना जो लाभ दिखाई दिया लास्ट में, अब तो लाभ तो दिख गया जी। कि शांति, शुद्धता, एकरसता के अलावा मेरा कुछ नहीं है जी। और जो कुछ भी है वो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए, और वह भी मेरे ही हाथ से कब निकल जाता है, जैसे अंजलि में पानी लीजिए और कब हमारे ही हाथ से बाहर निकल गया पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही हमारे साथ जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वह पानी के अंजलि के पानी की तरह
कब खसक जा रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या आ रहा है? तनाव, दबाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा, नींद आ रहा है जी शारीरिक और मानसिक दोनों। तो हम जो साधना शुरू किए 5 नवंबर 2021 को इसीलिए शुरू किए कि ताकि मैं आज के जो समय में लोग दिशा विहीन हो करके तनाव, दबाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा ले रहे हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, सुसाइड, आत्महत्या, तमाम तरह की चीजें चल रही है ना, बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। जी बढ़ रही है। शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, अंदर अंदर से आदमी तड़फड़ा रहा है लेकिन उसका रास्ता नहीं पा रहा है, क्योंकि उस सही रास्ते का प्रयोग कभी किया ही नहीं। सही रास्ते का प्रयोग यह है कि हम सब पर विश्वास करें, हम पर कोई विश्वास करे ना करे ये हम छोड़ दें उसके ऊपर, लेकिन मैं सब पर विश्वास करूं। क्योंकि जब तक सब पर आप विश्वास करेंगे नहीं तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो आपके साथ वही होगा जो आप नहीं चाहते हैं, और जो चाहते हैं वो नहीं होगा। आप चाहते हैं कि हमारे ऊपर सब लोग विश्वास करें, और आप खुद जो दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो दूसरा कैसे आप पे विश्वास कर लेगा? जी नहीं कर पाएगा। बोलिए। नहीं करेगा, जो हम हैं वो भी है। तो ये तो बात आप आज न जाने कि जो मैं हूं वही वो भी है, ये तो आज आप जाने मेरे पास बैठने से। लेकिन मेरे पास जब बैठे नहीं थे तब आप बता दीजिए अलग अलग देखते थे नहीं देखते? जी जी। और वर्तमान में क्या क्या आपने बोला होगा अलग अलग लोगों को, आपको खुद आज याद नहीं होगा। जी। जैसे आप अपने गुरु स्थान जब जाते हैं, चाहे अयोध्या जाइए चाहे वहां जो गांव में है, दोनों जगह है, कहीं भी जाइए, तो वहां जितने भी संत महात्मा हैं वो आपकी शैली से अलग हैं कि नहीं? सब अलग अलग है। और जब वहां व्यवहार करते हैं अलग अलग, तो जहां आपको अच्छा लगता है तहां समर्थन करते हैं, और जहां बुरा लगता है तहां आप उनको टोकते हैं कि नहीं? बोलिए। मान लीजिए भोजन करने बैठे, अब पत्तल दे रहे हैं, अब वहां वो पत्तल ले भी रहे हैं लेकिन उल्टा रख रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि नहीं कैसे साधु हो? ना एक बात कह रहा हूं, वर्तमान की बात कर रहा हूं। कहें कहेंगे कुछ नहीं, फिर वही बात, अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग कार्यों को जब आप देखेंगे तब न बोलेंगे। अलग है। आज जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है तो आप वहां बोलने का कोई सवाल ही नहीं। जैसे कोई भोजन पे ना बैठे तो आज जब बैठेगा ही नहीं तो कुछ करेगा ही नहीं, तो उसको कैसे बोलेंगे आप? लेकिन जब बैठा है तो अच्छा करेगा तो शाबाशी देंगे, मन प्रसन्न होगा। लेकिन जरा सा भी बढ़ जाएगा तो बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो बोलेंगे कि नहीं? जी बोलेंगे कुछ सीधा करने के लिए, यानी अपने अनुकूल बनाने के लिए बोलना पड़ता है। जी। तो कहने का मूल तात्पर्य है कि जिस दिन हम अपने आप का परिचय प्राप्त कर लिए, अब इस दिन से हमारा कर्तव्य अब क्या बनता है? अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जैसा अपने दूसरे समझे और उसी तरीके से अपना भी करें, उसको अलग ना समझे। मान लीजिए चोर आया, है तो वो भी आप ही जैसा, आप ही है वो, लेकिन आपके पास आया चोरी करने, और आपको जानकारी हो गई कि फलाने हो चोरी करेंगे, तो वहां क्या कहोगे? अब सतर्क रहेंगे, अपना शक भर जितना हो पाएंगे। क्या सतर्क रहेंगे? अब सतर्क रहेंगे कि मतलब चोरी ना कर पावे, जानकारी चोर है तो सतर्क से रहेंगे। तब इसका मतलब अभी आप समझे नहीं हमारी बात को। अभी आपका जो पूर्व का संस्कार है वो अभी आपके ऊपर हावी है। अभी जो आपने अनुभव किया हमारे द्वारा, इस अनुभव का प्रमाण तो आपने बताया का मतलब कि अगर चोराया ले जाए सामान, आपने बताइए कि है वही तो मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी हमारी बात पे आपको पूर्ण विश्वास नहीं हुआ ना, तब आप अपनी बात कह रहे हैं कि सतर्क रहेंगे। वहां सतर्कता कौन बात ही क्या न ले जाए? अरे सतर्कता ये है कि हमारी जो शांति है, हमारा जो सुख है, उसमें कहीं गिरावट ना आए, इसीलिए उसको दे देंगे हम। और यह भी नहीं कहेंगे
कि बाबू हम दिन में तो हम बताई, या तुम्हारा जो मैं चोरी हम और लोगों को बताए, ये भी नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे बाबू जो यहाँ सामान बाय तुम्हारे उपयोग लायक हो तो ले जा, कुल उठा ले जा। उत्तम भाव तो यहाँ आता है। मैंने आपको बताया भी था कि महात्मा जी थे, उन्होंने कहा भी तो लंगोटिया लगा बट ले बा, और वो आश्चर्यचकित हो गए, सब मस्ती ले रहे हैं, महात्मा जी गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भी तो लंगोटिया लगा बट ले बा, लंगोटिया में हमें का कर ले जाके, हमें का मिली हमें, अरे सोना चांदी हो तो बेचती तो कुछ पगो करती, लंगोटिया के लिए उसमें गंदगी लगल हुई, पेशाब लगल हुई, टट्टी लगल हुई, कपड़ा हो के लिए होगी, लेकिन उसमें कीमत जो है वो नहीं समझ पा रहा है ना, लंगोटी का क्या कीमत है, बोलिए। तो महात्मा जी की भाषा भी आप इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप महात्मा हैं नहीं। तो वो जो आपकी भाषा है वो आप बोलेंगे ही, लेकिन अभी हमारी बात को आप समझ नहीं पाए, तो ये जो आपकी स्थिरता है उसमें गिरावट आ जाएगी, हमेशा 24 घंटा नहीं बन पाएगा। आप समझ रहे हैं? जी समझ रहे। तो इसलिए कोई भी सामान, में आपको कई बार बता चुका हूं, जो भी व्यक्ति आपके पास आए, जब भी आए, सुबह आए, दोपहर आए, शाम आए, रात में आए, दे दे पान लेकर जाए, किसी भी समय आए, आपसे कुछ लेने ही आया है, और लेने वही आता है जो कुछ रखा रहता है। जैसे आप बैंक में, आप वही बैंक तो हजारों है, आप उसी बैंक में जाते हैं जिस बैंक में आप कुछ रखे रहते हैं, और उसी बैंक के मैनेजर से आप लेते हैं जिस मैनेजर के माध्यम से आप रखे हैं। पद है मैनेजर का, और उस पद पर कोई भी आए, आप मैनेजर से जाके कहेंगे ना, मैनेजर बदलता रहता है, व्यक्ति बदलता रहता है, पद नहीं बदलता, पद तो ही रहता है। उस पद पे जो बैठा रहेगा उससे जाकर के आप कहेंगे हम कोई भी प्रॉब्लम आएगा आपके पैसा निकासी में, तो आप जाकर के वहां उनसे बोलेंगे और वही आपका दूर करेंगे। क्यों आकर चपरासी कर देगा? नहीं कर पाएंगे, मालिक वही है, बैंक है। आपका लेन देन तो बैंक के मैनेजर से है ना, बैंक से है, न कि चपरासी से है, न कि वहां के कर्मचारी से है। आपने विश्वास जताया किस पर? बैंक पर। बैंक एक संस्था है और संस्था में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का कर्तव्य बनता है कि जिस किसी की भी धरोहर मेरे पास रखा हो वह उससे हम लाभ लें, अलग बात है, लेकिन जब उसको जरूरत पड़े उसको समय से मिल जाना चाहिए। आज पूरे भारत में जो गंवार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो किस बैंक पे विश्वास करते हैं? इंडियन बैंक पर, भारतीय स्टेट बैंक पर। भारतीय स्टेट बैंक पे क्यों करते हैं? अन्य बैंकों में क्यों नहीं करते? अन्य बैंक वाले तो बहुत प्रचार प्रसार करते हैं उस पर। अब भारतीय स्टेट बैंक का कहीं प्रचार होता है? नहीं। लेकिन आम आदमी जो अनपढ़ है वो भारतीय स्टेट बैंक पे क्यों विश्वास करता है? और पढ़े लिखे लोग तो कहीं भी किसी बैंक में जाके खुलवा लेते हैं, लेकिन अनपढ़ को कहिए कि है बैंक से खुलवा लीजिए तो कहेगा बाबू नहीं खुला, भरे बात खुला नहीं खुला, भारतीय स्टेट बैंक है। क्यों ऐसा? क्यों? क्या वो आदमी नहीं है? क्या पढ़ा लिखा आदमी नहीं है? क्या अनपढ़ आदमी नहीं है? पढ़ा लिखा से ज्यादा होशियार जो है वह अनपढ़ है, वो अपने हित अहित का ज्ञान है उसे, समझे ना? इसलिए वह अपना काम जहां उसकी अपनी मजबूती रहती है, विश्वास रहता है, वही बोलता है। चंचल मन वाले हैं जो व्यक्ति तत्काल कुछ कहता है उसको मान लेते हैं, और बाद में पता क्या चला कि सारा पैसा लेकर के बैंक बैठे। ऐसा घटना हो रही नहीं हो रही?